लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स जीनियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कई और लोगों के साथ एक स्पिरिचुअल रिलीफ में आया हुआ था, जहां वो सब मुसीबतों से बचते हुए एक ऑल्टर के सामने आ गए थे जिस पे हाईएस्ट लिक्विड रखा था जो सोल को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। पर तभी वहां डीमन ड्रैगन सेक्ट की लड़की और फायर केव सेक्ट का लड़का आ गया था, जो सब पापी ब्लड वाले लोगों को ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन एलेक्स उन सबको मार देता है और पापी ब्लड वाले लोगों के साथ ऊपर जाने लगता है। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर्स पर पहुंचने पर 6 क्राउन प्रिंस के सर्वेंट्स कुछ फेक ट्रेजर से एलेक्स को मारने आ गए थे, पर एलेक्स ने उन सबको मार दिया था, साथ ही उनके ट्रेजर्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जिसके बाद एलेक्स ऊपर जाने लगा था, जहाँ जाने में बाकी लोगों को तो बहुत प्रेशर फील हो रहा था, पर एलेक्स तो बड़ी बड़ी जंप्स लगा के ऊपर जा रहा था, जिसे देखकर बाकी लोग हैरान थे। अब आगे तो एपिसोड 158 की शुरुआत में एलेक्स 4th फ्लोर पे पहुंच गया था, जहां बाकी लोग प्रेशर के कारण हिल भी नहीं पा रहे थे। साथ ही एलेक्स के भी घुटने जमीन को टच कर जाते हैं, लेकिन एलेक्स फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है, जिसे ऑल्टर के नीचे खड़े लोग देखकर कहते हैं कि 4th फ्लोर पे तो एक पहाड़ जितना प्रेशर फील होता है, तो ये मूव कैसे कर पा रहा है। इस तरह एलेक्स चलते चलते 7th फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ पहुँचने पर उसे फील होता है कि इस ऑल्टर पे चढ़ना भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अब एलेक्स और आगे जाने लगता है, लेकिन 7th फ्लोर पे जो हाई लेवल वाले बाकी कल्टीवेटर्स थे वो बेहोश हो जाते हैं। इधर एलेक्स चलते चलते आखिरी और 9th फ्लोर पे पहुंच गया था, जहां पर उसे चक्कर आ रहे थे, पर एलेक्स अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है। उसी वक्त उस टेस्ट का एग्जामिनर एलेक्स के सामने एक बड़ी सी वॉल लाते हुए उससे कहता है कि एंशिएंट टाइम से जो भी 9th फ्लोर पे पहुंच पाया है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है, इसलिए तुम अपना नाम इस दीवार पे लिख दो ताकि तुम्हारा नाम सदियों तक सबको याद रहे। दूसरी तरफ ये देखकर ऑल्टर के नीचे खड़े लोग सोच रहे थे कि अब शायद उन्हें एलेक्स का नाम पता चल जाएगा। इधर एलेक्स अपनी स्पेशल पावर से उस वॉल पर पापी ब्लड लिख देता है, जो नाम उस दीवार पे लिखते ही आसमान में बहुत दूर तक चमकने लगता है। तो ये देखकर नीचे खड़े पापी ब्लड वाले लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, जिसमें ये सब लिखने की हिम्मत है। उसी वक्त एलेक्स सबसे कहता है कि तुम सब याद रखना, ये वर्ड हमारी इंसल्ट नहीं बल्कि हमारा सम्मान और अचीवमेंट का प्रतीक है, जिस बात का पता बाकी लोगों को भी जल्दी लग जाएगा। तो ये सुन के वो सब लोग एलेक्स के लिए चीयर करने लगते हैं। इधर एलेक्स धीरे धीरे हाईएस्ट लिक्विड की तरफ बढ़ता है, जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा था कि एलेक्स के पैर जमीन में धंस रहे थे, लेकिन एलेक्स बिना रुके आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसे वो लिक्विड हासिल करना ही था। अब एलेक्स उस लिक्विड के पास पहुँचने के बाद उसे पी लेता है, जिसके कारण उसकी सारी टेक्निक्स पर सोल अपनी फाउंडेशन ठीक करने लगती है ताकि एलेक्स की सोल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। अब उस प्रोसेस के पूरे हो जाने के बाद एलेक्स को बहुत अच्छा महसूस होता है और अब वो बड़े आराम से उस जगह पे खड़ा हो पा रहा था। इस तरफ हम उस स्पिरिचुअल रिलीम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ वो डीमन ड्रैगन सेक्ट वाली लड़की का मास्टर ये सब देखते हुए सोच रहा था कि ये पापी खून वाला लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर इसे मैंने 3000 जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट करने दिया तो ये हमारे क्लैन के लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए वो मास्टर अपनी सोल भी स्पिरिचुअल रिलीम में भेज देता है। इस तरफ एलेक्स वापस से 1st फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ अचानक से आसमान से 3 हेवनली गॉड आर्टिफैक्ट निकलते हैं जो उसी डीमन ड्रैगन सेक्ट के थे। तो एलेक्स उन्हें देखकर बोलता है कि अभी मैंने इनके स्टूडेंट्स को पीटा था और अब मुझसे इनका हेवनली गॉड लेवल का मास्टर लड़ने आ रहा है। तभी हम उन तीनों ट्रेजर्स का नाम देखते हैं, जिनमें से पहला सोल प्रेसिंग पगोड़ा था, दूसरा सोल बर्निंग बेल और तीसरी सोल डिस्ट्रॉय नीडल। अब वो तीनों आर्टिफैक्ट तेजी से एलेक्स के पास आके स्पीड में उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये ट्रेजर्स इस काबिल तो है जो सोल को डिस्ट्रॉय कर सके। उसी वक्त वो सोल प्रेसिंग पगोड़ा एलेक्स के करीब आता है, लेकिन एलेक्स अपनी डिवाइन स्पिरिट से उसे दूर फेंक देता है। तो वो नीडल वाला आर्टिफैक्ट कई क्लोन्स में बदल के एलेक्स का पीछा करने लगता है। तो एलेक्स सबसे पहले उस पगोड़ा के पास जाके उसे अपनी स्पेयर से डिस्ट्रॉय कर देता है और सोचता है कि ये स्पिरिचुअल रिलीम है, यहाँ जो भी आएगा उसका लेवल वेनरेबल लेवल पे पहुँच जाएगा और वेनरेबल लेवल पे मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब एलेक्स उस नीडल आर्टिफैक्ट के क्लोन्स को भी तबाह कर देता है और उस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो उस बेल आर्टिफैक्ट के पीछे जाता है और उसे जमीन में धंसा कर उस पे जोरदार किक मारता है, जिसके कारण उस बेल ट्रेजर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
उसी वक्त वो मास्टर एलेक्स से बोलता है, पापी खून वाले लड़के, तुमने मेरे एक स्टूडेंट को मार दिया और अब मेरे ट्रेजर्स को भी तबाह कर दिया। तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कुछ नहीं कहा था, तुम ही लोग आके हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सुन के वो मास्टर गुस्से में एलेक्स को एक चाबुक से पकड़ लेता है, जो स्पेशली वेनरेबल लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए ही बना था। इसलिए एलेक्स के लिए उस चाबुक के छूट पाना मुश्किल हो रहा था। तो एलेक्स अपना स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकाल के उस चाबुक को बीच में से तोड़ देता है, जिसके कारण उस चाबुक की भी एनर्जी खत्म हो जाती है और एलेक्स आजाद हो जाता है। इधर वो मास्टर इतने ट्रेजर्स बर्बाद हो जाने के कारण काफी इंजर्ड हो गया था। तभी एलेक्स उस पे अपनी स्पेयर से अटैक करता है, तो वो मास्टर भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के एलेक्स के साथ क्लोज रेंज में फाइट करने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स किक मार के उस मास्टर को पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उसके पास जाते हुए उसका हाथ काट देता है। ये देखकर वो मास्टर गुस्से में एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। इस दुनिया में तुम जैसे पापी ब्लड वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुन के एलेक्स अपनी लोटस टेक्निक का इस्तेमाल उस मास्टर पर करता है, लेकिन वो मास्टर उससे बच जाता है। तो एलेक्स उसे किक मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उसी के ट्रेजर से उसकी सोल को पूरी तरह तबाह कर देता है। यहाँ तक कि उसकी सोल इतनी तबाह हो गई थी कि जैसे ही वो अपनी बॉडी में वापस लौटी है तो वो मास्टर भी मारा जाता है। तो ये देखकर उस मास्टर के सेक्ट वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि उस लड़के ने तो हमारे क्लैन के हेवनली गॉड को मार दिया, हमें जल्दी से ये बात सेक्ट मास्टर को बतानी होगी। आगे एलेक्स और उस टेस्ट को पास करने वाले बाकी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद वो एग्जामिनर सबसे कहता है कि जिन जिन भी 10,000 लोगों ने ये टेस्ट पूरा किया है वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ लैंड ऑफ अनबरीड में आ जाओ। तो एलेक्स भी बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, जो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। पर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि ये जगह खूबसूरत तो है, पर यहाँ मौत का खतरा उतना ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टैप्स हैं। उसी वक्त वहाँ इमोर्टल फ्लावर बर्ड बाहर आ जाता है, जिसकी मदद से वो सभी 10,000 कल्टीवेटर्स जीनियस बैटल के लिए एंशिएंट इमोर्टल रेंज में जाने वाले थे। उसी वक्त वो एग्जामिनर वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है कि इस फ्लावर में जितनी भी पत्तियां हैं वो तुम सबको एंशिएंट इमोर्टल रेंज में अलग अलग जगह पहुँचाएगी। इधर उस फ्लावर की एनर्जी के कारण आसपास फूल उगने लगते हैं, साथ ही वहाँ धीरे धीरे बारिश भी होने लगती है। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये फ्लावर कमाल का है, इसने अपनी इतनी सी एनर्जी से यहाँ खड़े लोगों की लाइफ 100 साल बढ़ा दी है। उसी वक्त वो एग्जामिनर सबसे बोलता है कि ये फ्लावर एक मैजिकल फ्लावर है, जिसके कारण ये एंशिएंट इमोर्टल रेंज में तुम सबको ऑब्जर्व कर सकता है और तुम लोगों की असली पहचान पता लगा सकता है। तो ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अगर ये फ्लावर मेरी असली पहचान पता लगा सकता है तो मुझे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत ही नहीं है। उसी वक्त वहाँ खड़ा एक डीमन ड्रैगन सेक्ट का बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम मेरे साथ ग्रुप बना लो, क्योंकि एंशिएंट इमोर्टल रेंज में अकेले जाना बिल्कुल भी अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ऊपर से मैं एक हेवनली डीमन होने के नाते तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि एक वेनरेबल लेवल का बंदा भी अपने टाइटल के आगे हेवनली लगाने से घबराता है, लेकिन तुम हेवनली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सुन के वो बंदा खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मेरी प्रोटेक्शन के अंदर तुम सेफ रहोगे। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू, पर मुझे किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाना। ये सुन के वो बंदा एलेक्स से चिढ़ने लगता है। तभी वहाँ एक यीन नाम का ड्रैगन आ जाता है, जो उस फ्लावर की एनर्जी चुराना चाहता था, पर वो फ्लावर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके कारण उस ड्रैगन को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो अपना वेस्ट मटेरियल वहाँ गिरा देता है। तो एलेक्स उस डीमन ड्रैगन वाले बंदे को कहता है कि लगता है उस ड्रैगन ने कोई क्रिस्टल गिरा दिया है। ये सुन के वो बंदा जल्दी से उस वेस्ट मटेरियल की तरफ भागता है, पर वो वेस्ट उसी पे गिर जाता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि बुद्धि भी बाकी डीमन ड्रैगन सेक्ट के लोगों जैसी थी। उसी वक्त उस फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स में कई सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि इस पोर्टल के दूसरी तरफ जाने पर हमें पता चलेगा कि दुनिया में थोड़े दिनों बाद नया चैंपियन कौन बनने वाला है। अब वहाँ खड़े लोग जल्दी जल्दी पोर्टल के दूसरी ओर जाने लगते हैं। तो एलेक्स भी जल्दी से पोर्टल में चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।